Sir, Uh, good morning. he was very impressed by your work. Great job yesterday. By the way, Dad तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे. Thank you. Uh, मेरी JD है सर. कोशिश करती हूँ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसे अच्छे से पूरा करूँ और अपना 100%. very good. मैं बल्कि आपकी CV देख रहा था. मैथ्स और अकाउंटिंग्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. जी सर, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं. बचपन में घर की सारी दीवारों पे ना मैं इक्वेशन लिख देती थी और अम्मी इतना डांटती थी कि तुमने सारी दीवारें काली कर दी हैं, तुम पास नहीं होगी. Very nice. बल्कि मैं पढ़ रहा था कि आपकी हॉबीज पजल सॉल्व करना और चेस है. इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? ये इंटरव्यू है या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए? जी, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ. कोई हॉबीज नहीं है मेरी अब. क्यों? हॉबीज तो हर किसी की होती हैं, आपकी क्यों नहीं? कुछ हॉबीज मैंने छोड़ दी और कुछ को हालात ने छुड़वा दिया. हाँ, लेकिन ये पजल सॉल्व करना और चेस ये भी तो हॉबीज ही है ना. जिन्हें आप जैसे लोग हॉबीज कहते हैं वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए रोजी रोटी होती है. चेस और पजल मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पर खेलती थी, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर, और अगर कॉम्पिटिशन में जीत जाती थी तो पैसे मिलते थे. अच्छा, कॉम्पिटिशन्स भी जीती हुई हैं आप. वेरी नाइस. जी, लेकिन स्कूल और कॉलेज लेवल के. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलना था लेकिन नहीं खेल पाए. मुझे लग रहा है आप शायद बताना नहीं चाहते. माजी की कुछ यादों पर अगर गर्द पड़ जाए. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोरा ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो सिकंदर होता है वो और इसकी बेगम, वो दोनों अपने घर से किसी काम की गर्ज की वजह से अपने घर से जा रहे होते हैं और इसका अब्बू और इसकी अम्मी वो दोनों अपने घर से बाहर की जानिब निकालते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान से जाइएगा, अगर कोई वक्त आए तो हमेशा रब्ता कर लीजिएगा, अब आप जा सकते हैं. जो भी मसला आपको पेश आए आपने हमसे रब्ता लाजमी करना है, आपको कोई भी मसला बने तो आपने फ़ौरन इत्तला कर देनी है. यहाँ पर हम देखते हैं जो इसके अब्बा उसे कहते हैं ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस अपने घर की जानिब बढ़ते हैं तो इतने में जो काम करने वाली नौकरानी है उसे सिकंदर की अम्मी रोक लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो इसके साथ बात करना चाहती है और कहती है, वो आपस में बात करना शुरू कर देती है. लेकिन इतने में हम देखते हैं वो आगे से थोड़ी सी बात बोलती है तो फ़ौरन रुक जाती है. इधर माया की वालदा वो फ़ौरन वहाँ पर आ पहुँचती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो इधर वो उसे रोक देती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कब से कहा है कि घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो काम करने वाली कहती है, जी बिल्कुल, मैं अभी तो करके आई हूँ. जबकि माया की वालदा कहती है, नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सफाई नहीं करके आई. यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है चलो सफाई करो, जबकि हम देखते हैं सिकंदर की वालदा भी कहती है ठीक है भाई. तो नौकरानी फ़ौरन चली जाती है, आओ मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला देती हूँ. माया की वालदा कहती है ठीक है, हमें कॉफ़ी भी नहीं चाहिए. इसके बाद हमें दूसरी जानिब की मंजिल दिखाया जाता है. इधर हम देखते हैं जो हमजा होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो अपने एक काम करने वाली को वहाँ पर जॉब करने वाली खातून को बुलाया जाता है और इन्हें कहता है कि अभी जो यहाँ पर लड़की थोड़ी देर पहले आई थी इसको बुलाए. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की? तो हमजा कहता है वही जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी, इसको ये थोड़ी देर पहले आई थी और चली गई है, इसी का नाम मैं ले रहा हूँ, इसी को ही पुकार रहा हूँ, वो चाहे लड़की. यहाँ पर हम देखते हैं वो जवाब में कहती है, सर यहाँ पर मौजूद नहीं, आप जानते तो हैं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ आई थी, 40 से ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं, आप चाहें तो मैं इनकी फ़ाइल अभी आपके पास ले आती हूँ, आप इनमें से फ़ाइल मुझे देकर बता दें, मैं आपको फ़ौरन लाकर दे दूँगी. तो हमजा कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसके लिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी, इसके बगैर भी अब इसकी जानिब की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जबकि हम देखते हैं वो कहती है ठीक है सर, क्या अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त है?
तो यहाँ पर हम देखते हैं حمزہ کہتا ہے اجازت ہے آپ کو اب یہاں سے جا سکتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حمزہ کو پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دوسری جانب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں مایا کے گھر کا منظر۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہی کام کرنے والی خاتون ایک جگہ پر ہوتی ہے تو مایا کی والدہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے کہتی ہے اس دن میں نے کہا تھا کہ میری بات کسی کو بتائی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو اب آپ نے میری بات بتانے کی کیوں کوشش کی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کام کرنے والی کہتی ہے جی میرے سے غلطی ہوگی، میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، میں نے بہت برا کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جانتی ہوں تم غریب لوگوں کے منہ کیسے بند ہوتے ہیں، پھر وہ اسے 2-4 ہزار روپے دے دیتی ہے، کہتی ہے یہ لیجیے اب دوبارہ میرے سامنے نہیں آئیے گا اور نہ ہی یہ بات دوبارہ کسی کو بتانے کی کوشش کریے گا۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں مایا بھی آ جاتی ہے اور مایا کی ماں دروازہ بند کر دیتی ہے اور مایا سے کہتی ہے بیٹا اب کیا کرنے آئی ہو؟ جبکہ مایا کہتی ہے میں اس کے لیے آئی ہوں، اب بہت شور مچا رہے تھے، میں پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں کیا چل رہا ہے، اس طرح سے میں آپ لوگوں کے پاس پہنچ آئی ہوں۔ تو مایا کی والدہ کہتی ہے کیا ہونا کیا ہے، وہ جو حمزہ کے ساتھ شادی کی تمہاری خواہش ہے وہ خواہش ہی رہنی تھی، اگر میں یہاں پر نہ پہنچتی اور یہاں پر وہ سب کچھ بتانے جا رہی تھی جو کچھ تم نے حرکتیں کی، میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، لیکن یہ ایک بار کنٹرول ہو گیا، اس کو دوبارہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے آپ کو بیٹا کہوں گی کہ آپ اس طرح نہ کریں، جو پہلے آپ نے کیا اسے چھوڑ دیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اب تم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے والدہ اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنی بہن والدہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو اس کی والدہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، جبکہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں ادھر ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس ایک اور آ جاتے ہیں ناظرین جو کہ انٹرویو کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ فائلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ فائلز لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں حمزہ کے پاس اور حمزہ وہ فائل دیکھتا ہے اور فائل کو دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دوسری فائل دیکھتا ہے، آخرکار وہ سب فائل دیکھ لیتا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سے انٹرویو لیا جائے گا، آپ کو میں روم بتا دیتا ہوں، آپ اس روم میں چلی جائیے گا اور اس روم میں آپ کا انٹرویو لے لیا جائے گا، اب بنا کسی وقت یا پریشانی کے وہاں پر پہنچ جائیے گا اور اب سے بالکل ہاں ہے بائی انٹرویو لے لیجیے گا، اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے ناظرین۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم ناظرین، بورا ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سکندر ہوتا ہے وہ اور اس کی بیگم وہ دونوں اپنے گھر سے کسی کام کی غرض کی وجہ سے اپنے گھر سے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا ابو اور اس کی امی وہ دونوں اپنے گھر سے باہر کی جانب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا دھیان سے جائیے گا، اگر کوئی وقت آئے تو ہمیشہ رابطہ کر لیجیے گا، اب آپ جا سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ نے ہم سے رابطہ لازمی کرنا ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ بنے تو آپ نے فوراً اطلاع کر دینی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو اس کے ابا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں واپس اپنے گھر کی جانب بڑھتے ہیں تو اتنے میں جو کام کرنے والی نوکرانی ہے اسے سکندر کی امی روک لیتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے وہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ہم دیکھتے ہیں وہ آگے سے تھوڑی سی بات بولتی ہے تو فوراً رک جاتی ہے، ادھر مایا کی والدہ وہ فوراً وہاں پر آ پہنچتی ہے اور وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتی ہے تو ادھر وہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، میں نے تمہیں کب سے کہا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ کوڑا پھیلا ہوا ہے، آپ نے اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ تو کام کرنے والی کہتی ہے جی بالکل میں ابھی تو کر کے آئی ہوں، جبکہ مایا کی والدہ کہتی ہے نہیں یہ بالکل سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ صفائی نہیں کر کے آئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے چلو صفائی کرو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں سکندر کی والدہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی، تو نوکرانی فوراً چلی جاتی ہے، آؤ میں تمہیں کافی پلا دیتی ہوں، مایا کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں کافی بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری جانب کی منظر دکھایا جاتا ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں جو حمزہ ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک کام کرنے والی کو وہاں پر جاب کرنے والی خاتون کو بلایا جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ابھی جو یہاں پر لڑکی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اس کو بلائے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سر کیا بات کر رہے ہیں، کون سی لڑکی؟ تو حمزہ کہتا ہے وہی جس نے بلو ڈریس پہنی ہوئی تھی، اس کو یہ تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اور چلی گئی ہے، اسی کا نام میں لے رہا ہوں، اسی کو ہی پکار رہا ہوں، وہ چاہے لڑکی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ جواب میں کہتی ہے سر یہاں پر موجود نہیں، آپ جانتے تو ہیں یہاں پر کتنی لڑکیاں آئی تھی،
40 से ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं। आप चाहें तो मैं इनकी फ़ाइल अभी आपके पास ले आती हूँ। आप इनमें से फ़ाइल मुझे देकर बता दें, मैं आपको फ़ौरन लाकर दे दूँगी। तो हमज़ा कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसके लिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी। इसके बगैर भी अब इसकी जानिब की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो कहती है ठीक है सर, क्या अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमज़ा कहता है इजाज़त है, आपको अब यहाँ से जा सकती हैं। जबकि हम देखते हैं हमज़ा बहुत परेशानी की आलम में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जबकि हमें दूसरी जानिब हमें देखने को मिलता है, इधर हम देखते हैं माया के घर का मंजर। यहाँ पर हम देखते हैं वही काम करने वाली खतून एक जगह पर होती है, तो माया की वालदा इसके पास पहुँच जाती है। इसे कहती है इस दिन मैंने कहा था कि मेरी बात किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो अब आपने मेरी बात बताने की क्यों कोशिश की? यहाँ पर हम देखते हैं काम करने वाली कहती है जी मेरे से गलती होगी, मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैंने बहुत बुरा कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है ठीक है मैं जानती हूँ तुम गरीब लोगों के मुंह कैसे बंद होते हैं। फिर वो उसे 2-4 हज़ार रुपये दे देती है, कहती है ये लीजिए, अब दोबारा मेरे सामने नहीं आइएगा और ना ही ये बात दोबारा किसी को बताने की कोशिश करिएगा। इतने में हम देखते हैं माया भी आ जाती है और माया की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और माया से कहती है बेटा अब क्या करने आई हो? जबकि माया कहती है मैं इसके लिए आई हूँ, अब बहुत शोर मचा रहे थे, मैं पता करने के लिए आई हूँ क्या चल रहा है, इस तरह से मैं आप लोगों के पास पहुँच आई हूँ। तो माया की वालदा कहती है क्या होना क्या है, वो जो हमजा के साथ शादी की तुम्हारी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहनी थी। अगर मैं यहाँ पर ना पहुँचती और यहाँ पर वो सब कुछ बताने जा रही थी, जो कुछ तुमने हरकतें की मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये एक बार कंट्रोल हो गया, इसको दोबारा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए आपको बेटा कहूँगी कि आप इस तरह ना करें, जो पहले आपने किया उसे छोड़ दें, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब तुमने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो वो कहती है ठीक है वालदा, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो इसी तरह अपनी बहन वालदा के साथ शेयर करती है, तो इसकी वालदा भी कहती है ठीक है। जबकि हम दूसरी जानब देखते हैं, इधर हम हमजा को देखते हैं, इनके पास एक और आ जाते हैं नाजरीन जो कि इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आते हैं और इनके हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह भी होती हैं। वो फाइल्स लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं हमजा के पास और हमजा वो फाइल देखता है और फाइल को देखने के बाद वो एक दूसरे से दूसरी फाइल देखता है। आखिरकार वो सब फाइल देख लेता है और वो जवाब में कहता है ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको मैं रूम बता देता हूँ, आप इस रूम में चले जाइएगा और इस रूम में आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अब बिना किसी वक्त या परेशानी के वहाँ पर पहुँच जाइएगा और अब से बिल्कुल हाँ है भाई इंटरव्यू ले लीजिएगा। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोरा ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सिकंदर होता है वो और इसकी बेगम वो दोनों अपने घर से किसी काम की गर्ज की वजह से अपने घर से जा रहे होते हैं और उसका अब्बू और उसकी अम्मी वो दोनों अपने घर से बाहर की जानिब निकालते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान से जाइएगा, अगर कोई वक्त आए तो हमेशा रब्ता कर लीजिएगा, अब आप जा सकते हैं, जो भी मसला आपको पेश आए आपने हमसे रब्ता लाजमी करना है, आपको कोई भी मसला बने तो आपने फ़ौरन इत्तला कर देनी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसके अब्बा उसे कहते हैं ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस अपने घर की जानिब बढ़ते हैं, तो इतने में जो काम करने वाली नौकरानी है उसे सिकंदर की अम्मी रोक लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो इसके साथ बात करना चाहती है और कहती है वो आपस में बात करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं वो आगे से थोड़ी सी बात बोलती है तो फ़ौरन रुक जाती है। इधर माया की वालदा वो फ़ौरन वहाँ पर आ पहुँचती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो इधर वो उसे रोक देती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब से कहा है कि घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो काम करने वाली कहती है जी बिल्कुल मैं अभी तो करके आई हूँ। जबकि माया की वालदा कहती है नहीं ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सफाई नहीं करके आई। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है चलो सफाई करो, जबकि हम देखते हैं सिकंदर की वालदा भी कहती है ठीक है भाई, तो नौकरानी फ़ौरन चली जाती है, आओ मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला देती हूँ। माया की वालदा कहती है ठीक है, हमें कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें दूसरी जानिब की मंजिल दिखाया जाता है। इधर हम देखते हैं जो हमजा होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो अपने एक काम करने वाली को वहाँ पर जॉब करने वाली खातून को बुलाया जाता है और इन्हें कहता है कि अभी
जो यहाँ पर लड़की थोड़ी देर पहले आई थी इसको बुलाए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं। कौन सी लड़की? तो हमजा कहता है वही जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी, जिसको ये थोड़ी देर पहले आई थी और चली गई है। इसी का नाम मैं ले रहा हूँ, इसी को ही पुकार रहा हूँ, वो चाहे लड़की। यहाँ पर हम देखते हैं वो जवाब में कहती है सर यहाँ पर मौजूद नहीं। आप जानते तो हैं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ आई थी? 40 से ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं। आप चाहें तो मैं इनकी फ़ाइल अभी आपके पास ले आती हूँ। आप इनमें से फ़ाइल मुझे देकर बता दें, मैं आपको फ़ौरन लाकर दे दूँगी। तो हमजा कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसके लिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी। इसके बगैर भी अब इसकी जाने की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो कहती है ठीक है सर, क्या अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमजा कहता है इजाज़त है, आपको अब यहाँ से जा सकती हैं। जबकि हम देखते हैं हमजा को परेशानी की आलम में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जबकि हमें दूसरी जानिब हमें देखने को मिलता है, इधर हम देखते हैं माया के घर का मंजर। यहाँ पर हम देखते हैं वही काम करने वाली खातून एक जगह पर होती है, तो माया की वालदा इसके पास पहुँच जाती है। इसे कहती है इस दिन मैंने कहा था कि मेरी बात किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो अब आपने मेरी बात बताने की क्यों कोशिश की? यहाँ पर हम देखते हैं काम करने वाली कहती है जी मेरे से गलती होगी, मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैंने बहुत बुरा कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है ठीक है मैं जानती हूँ तुम गरीब लोगों के मुंह कैसे बंद होते हैं। फिर वो उसे 2-4 हज़ार रुपये दे देती है, कहती है ये लीजिए, अब दोबारा मेरे सामने नहीं आइएगा और ना ही ये बात दोबारा किसी को बताने की कोशिश करिएगा। इतने में हम देखते हैं माया भी आ जाती है और माया की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और माया से कहती है बेटा अब क्या करने आई हो? जबकि माया कहती है मैं इसके लिए आई हूँ, अब बहुत शोर मचा रहे थे, मैं पता करने के लिए आई हूँ क्या चल रहा है, इस तरह से मैं आप लोगों के पास पहुँच आई हूँ। तो माया की वालदा कहती है क्या होना क्या है? वो जो हमजा के साथ शादी की तुम्हारी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहनी थी। अगर मैं यहाँ पर ना पहुँचती और यहाँ पर वो सब कुछ बताने जा रही थी, जो कुछ तुमने हरकतें की, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये एक बार कंट्रोल हो गया, इसको दोबारा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए आपको बेटा कहूँगी कि आप इस तरह ना करें, जो पहले आपने किया उसे छोड़ दें, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब तुमने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो वो कहती है ठीक है वालदा, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो इसी तरह अपनी बहन वालदा के साथ शेयर करती है, तो इसकी वालदा भी कहती है ठीक है। जबकि हम दूसरी जानब देखते हैं, इधर हम हमजा को देखते हैं, इनके पास एक और आ जाते हैं नाजरीन जो कि इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आते हैं और इनके हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह भी होती हैं। वो फाइल्स लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं हमजा के पास और हमजा वो फाइल देखता है और फाइल को देखने के बाद वो एक दूसरे से दूसरी फाइल देखता है। आखिरकार वो सब फाइल देख लेता है और वो जवाब में कहता है ठीक है अब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको मैं रूम बता देता हूँ, आप इस रूम में चली जाइएगा और इस रूम में आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अब बिना किसी वक्त या परेशानी के वहाँ पर पहुँच जाइएगा और अब से बिल्कुल हाँ है भाई इंटरव्यू ले लीजिएगा। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोरा ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सिकंदर होता है वो और इसकी बेगम वो दोनों अपने घर से किसी काम की गर्ज की वजह से अपने घर से जा रहे होते हैं और उसका अब्बू और उसकी अम्मी वो दोनों अपने घर से बाहर की जानिब निकालते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान से जाइएगा, अगर कोई वक्त आए तो हमेशा रब्ता कर लीजिएगा, अब आप जा सकते हैं, जो भी मसला आपको पेश आए आपने हमसे रब्ता लाजमी करना है, आपको कोई भी मसला बने तो आपने फ़ौरन इत्तला कर देनी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसके अब्बा उसे कहते हैं ठीक है बेटा अब आप जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस अपने घर की जानिब बढ़ते हैं, तो इतने में जो काम करने वाली नौकरानी है उसे सिकंदर की अम्मी रोक लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो इसके साथ बात करना चाहती है और कहती है वो आपस में बात करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं वो आगे से थोड़ी सी बात बोलती है तो फ़ौरन रुक जाती है। इधर माया की वालदा वो फ़ौरन वहाँ पर आ पहुँचती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो इधर वो उसे रोक देती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब से कहा है कि घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो काम करने वाली कहती है जी बिल्कुल मैं अभी तो करके आई हूँ। जबकि माया की वालदा कहती है नहीं ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सफाई नहीं करके आई।
यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है चलो सफाई करो, जबकि हम देखते हैं सिकंदर की वालदा भी कहती है ठीक है भाई। तो नौकरानी फ़ौरन चली जाती है, आओ मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला देती हूँ। माया की वालदा कहती है ठीक है, हमें कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें दूसरी जानब की मंजिल दिखाया जाता है। इधर हम देखते हैं जो हमजा होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो अपने एक काम करने वाली को वहाँ पर जॉब करने वाली खातून को बुलाया जाता है और इन्हें कहता है कि अभी जो यहाँ पर लड़की थोड़ी देर पहले आई थी इसको बुलाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की? तो हमजा कहता है वही जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी, इसको ये थोड़ी देर पहले आई थी और चली गई है, इसी का नाम मैं ले रहा हूँ, इसी को ही पुकार रहा हूँ, वो चाहे लड़की। यहाँ पर हम देखते हैं वो जवाब में कहती है सर यहाँ पर मौजूद नहीं, आप जानते तो हैं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ आई थी, 40 से ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं। आप चाहें तो मैं इनकी फ़ाइल अभी आपके पास ले आती हूँ, आप इनमें से फ़ाइल मुझे देकर बता दें, मैं आपको फ़ौरन लाकर दे दूँगी। तो हमजा कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसके लिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी, इसके बगैर भी अब इसकी जानिब की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो कहती है ठीक है सर, क्या अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमजा कहता है इजाज़त है, आपको अब यहाँ से जा सकती हैं। जबकि हम देखते हैं हमजा को परेशानी की आलम में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जबकि हमें दूसरी जानब हमें देखने को मिलता है, इधर हम देखते हैं माया के घर का मंजर। यहाँ पर हम देखते हैं वही काम करने वाली खातून एक जगह पर होती है तो माया की वालदा इसके पास पहुँच जाती है, इसे कहती है इस दिन मैंने कहा था कि मेरी बात किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो अब आपने मेरी बात बताने की क्यों कोशिश की? यहाँ पर हम देखते हैं काम करने वाली कहती है जी मेरे से गलती होगी, मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैंने बहुत बुरा कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है ठीक है मैं जानती हूँ तुम गरीब लोगों के मुंह कैसे बंद होते हैं। फिर वो उसे 2-4 हज़ार रुपये दे देती है, कहती है ये लीजिए, अब दोबारा मेरे सामने नहीं आइएगा और ना ही ये बात दोबारा किसी को बताने की कोशिश करिएगा। इतने में हम देखते हैं माया भी आ जाती है और माया की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और माया से कहती है बेटा अब क्या करने आई हो? जबकि माया कहती है मैं इसके लिए आई हूँ, अब बहुत शोर मचा रहे थे, मैं पता करने के लिए आई हूँ क्या चल रहा है, इस तरह से मैं आप लोगों के पास पहुँच आई हूँ। तो माया की वालदा कहती है क्या होना क्या है, वो जो हमजा के साथ शादी की तुम्हारी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहनी थी, अगर मैं यहाँ पर ना पहुँचती और यहाँ पर वो सब कुछ बताने जा रही थी, जो कुछ तुमने हरकतें की मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये एक बार कंट्रोल हो गया, इसको दोबारा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आपको बेटा कहूँगी कि आप इस तरह ना करें, जो पहले आपने किया उसे छोड़ दें, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब तुमने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो वो कहती है ठीक है वालदा, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो इसी तरह अपनी बहन वालदा के साथ शेयर करती है, तो इसकी वालदा भी कहती है ठीक है। जबकि हम दूसरी जानब देखते हैं, इधर हम हमजा को देखते हैं, इनके पास एक और आ जाते हैं नाजरीन जो कि इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आते हैं और इनके हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह भी होती हैं, वो फाइल्स लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं हमजा के पास और हमजा वो फाइल देखता है और फाइल को देखने के बाद वो एक दूसरे से दूसरी फाइल देखता है, आखिरकार वो सब फाइल देख लेता है और वो जवाब में कहता है ठीक है अब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको मैं रूम बता देता हूँ, आप इस रूम में चले जाइएगा और इस रूम में आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, अब बिना किसी वक्त या परेशानी के वहाँ पर पहुँच जाइएगा और अब से बिल्कुल हाँ है भाई इंटरव्यू ले लीजिएगा। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोरा ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सिकंदर होता है वो और इसकी बेगम वो दोनों अपने घर से किसी काम की गर्ज की वजह से अपने घर से जा रहे होते हैं और उसका अब्बू और उसकी अम्मी वो दोनों अपने घर से बाहर की जानब निकालते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान से जाइएगा, अगर कोई वक्त आए तो हमेशा रब्ता कर लीजिएगा, अब आप जा सकते हैं, जो भी मसला आपको पेश आए आपने हमसे रब्ता लाजमी करना है, आपको कोई भी मसला बने तो आपने फ़ौरन इत्तला कर देनी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसके अब्बा उसे कहते हैं ठीक है बेटा अब आप जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस अपने घर की जानब बढ़ते हैं तो इतने में जो काम करने वाली नौकरानी है उसे सिकंदर की अम्मी रोक लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो इसके साथ बात करना चाहती है और कहती है वो आपस में बात करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं वो आगे से थोड़ी सी बात बोलती है तो फ़ौरन रुक जाती है। इधर माया की वालदा वो फ़ौरन वहाँ पर आ पहुँचती है
और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो इधर वो उसे रोक देती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कब से कहा है कि घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो काम करने वाली कहती है, जी बिल्कुल, मैं अभी तो करके आई हूँ। जबकि माया की वालदा कहती है, नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये सफाई नहीं करके आई। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है, चलो सफाई करो, जबकि हम देखते हैं सिकंदर की वालदा भी कहती है, ठीक है भाई। तो नौकरानी फ़ौरन चली जाती है, आओ मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला देती हूँ। माया की वालदा कहती है, ठीक है, हमें कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें दूसरी जानिब की मंजिल दिखाया जाता है। इधर हम देखते हैं जो हमजा होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो अपने एक काम करने वाली को वहाँ पर जॉब करने वाली खातून को बुलाया जाता है और इन्हें कहता है कि अभी जो यहाँ पर लड़की थोड़ी देर पहले आई थी इसको बुलाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की? तो हमजा कहता है, वही जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी, इसको ये थोड़ी देर पहले आई थी, वो चली गई है, इसी का नाम मैं ले रहा हूँ, इसी को ही पुकार रहा हूँ, वो चाहे लड़की। यहाँ पर हम देखते हैं वो जवाब में कहती है, सर यहाँ पर मौजूद नहीं, आप जानते तो हैं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ आई थी, 40 से ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं, आप चाहें तो मैं इनकी फ़ाइल अभी आपके पास ले आती हूँ, आप इनमें से फ़ाइल मुझे देकर बता दें, मैं आपको फ़ौरन लाकर दे दूँगी। तो हमजा कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसके लिए ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी, इसके बगैर भी अब इसकी जानिब की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो कहती है, ठीक है सर, क्या अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमजा कहता है, इजाज़त है, आपको अब यहाँ से जा सकती हैं। जबकि हम देखते हैं हमजा बहुत परेशानी की आलम में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जबकि हमें दूसरी जानिब हमें देखने को मिलता है, इधर हम देखते हैं माया के घर का मंजर। यहाँ पर हम देखते हैं वही काम करने वाली खातून एक जगह पर होती है तो माया की वालदा इसके पास पहुँच जाती है, इसे कहती है, इस दिन मैंने कहा था कि मेरी बात किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो अब आपने मेरी बात बताने की क्यों कोशिश की? यहाँ पर हम देखते हैं काम करने वाली कहती है, जी मेरे से गलती होगी, मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैंने बहुत बुरा कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम गरीब लोगों के मुंह कैसे बंद होते हैं। फिर वो उसे 2-4 हज़ार रुपये दे देती है, कहती है, ये लीजिए, अब दोबारा मेरे सामने नहीं आइएगा और ना ही ये बात दोबारा किसी को बताने की कोशिश करिएगा। इतने में हम देखते हैं माया भी आ जाती है और माया की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और माया से कहती है, बेटा अब क्या करने आई हो? जबकि माया कहती है, मैं इसके लिए आई हूँ, अब बहुत शोर मचा रहे थे, मैं पता करने के लिए आई हूँ क्या चल रहा है, इस तरह से मैं आप लोगों के पास पहुँच आई हूँ। तो माया की वालदा कहती है, क्या होना क्या है, वो जो हमजा के साथ शादी की तुम्हारी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहनी थी। अगर मैं यहाँ पर ना पहुँचती और यहाँ पर वो सब कुछ बताने जा रही थी, जो कुछ तुमने हरकतें की, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये एक बार कंट्रोल हो गया, इसको दोबारा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आपको बेटा कहूँगी कि आप इस तरह ना करें, जो पहले आपने किया उसे छोड़ दें, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब तुमने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो वो कहती है, ठीक है वालदा, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो इसी तरह अपनी बहन वालदा के साथ शेयर करती है, तो इसकी वालदा भी कहती है, ठीक है। जबकि हम दूसरी जानब देखते हैं, इधर हम हमजा को देखते हैं, इनके पास एक और आ जाते हैं नाजरीन, जो कि इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आते हैं और इनके हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह भी होती हैं। वो फाइल्स लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं हमजा के पास और हमजा वो फाइल देखता है और फाइल को देखने के बाद वो एक दूसरे से दूसरी फाइल देखता है। आखिरकार वो सब फाइल देख लेता है और वो जवाब में कहता है, ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको मैं रूम बता देता हूँ, आप इस रूम में चले जाइएगा और इस रूम में आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अब बिना किसी वक्त या परेशानी के वहाँ पर पहुँच जाइएगा और अब से बिल्कुल हाँ है भाई, इंटरव्यू ले लीजिएगा। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोरा ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सिकंदर होता है वो और इसकी बेगम, वो दोनों अपने घर से किसी काम की गर्ज की वजह से अपने घर से जा रहे होते हैं और उसका अब्बू और उसकी अम्मी वो दोनों अपने घर से बाहर की जानिब निकालते हैं और कहते हैं, बेटा ध्यान से जाइएगा, अगर कोई वक्त आए तो हमेशा रब्ता कर लीजिएगा, अब आप जा सकते हैं, जो भी मसला आपको पेश आए आपने हमसे रब्ता लाजमी करना है, आपको कोई भी मसला बने तो आपने फ़ौरन इत्तला कर देनी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो इसके अब्बा उसे कहते हैं, ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हैं।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں واپس اپنے گھر کی جانب بڑھتے ہیں، تو اتنے میں جو کام کرنے والی نوکرانی ہے اسے سکندر کی امی روک لیتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے، وہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ہم دیکھتے ہیں وہ آگے سے تھوڑی سی بات بولتی ہے تو فوراً رک جاتی ہے۔ ادھر مایا کی والدہ وہ فوراً وہاں پر آ پہنچتی ہے، اور وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتی ہے تو ادھر وہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کب سے کہا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ کوڑا پھیلا ہوا ہے، آپ نے اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ تو کام کرنے والی کہتی ہے، جی بالکل، میں ابھی تو کر کے آئی ہوں، جبکہ مایا کی والدہ کہتی ہے، نہیں، یہ بالکل سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ صفائی نہیں کر کے آئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے، چلو صفائی کرو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں سکندر کی والدہ بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو نوکرانی فوراً چلی جاتی ہے، آؤ میں تمہیں کافی پلا دیتی ہوں۔ مایا کی والدہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کافی بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری جانب کی منظر دکھایا جاتا ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں جو حمزہ ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایک کام کرنے والی کو وہاں پر جاب کرنے والی خاتون کو بلایا جاتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ ابھی جو یہاں پر لڑکی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اس کو بلائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سر کیا بات کر رہے ہیں، کون سی لڑکی؟ تو حمزہ کہتا ہے، وہی جس نے بلو ڈریس پہنی ہوئی تھی، اس کو یہ تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اور چلی گئی ہے، اسی کا نام میں لے رہا ہوں، اسی کو ہی پکار رہا ہوں، وہ چاہے لڑکی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ جواب میں کہتی ہے، سر یہاں پر موجود نہیں، آپ جانتے تو ہیں یہاں پر کتنی لڑکیاں آئی تھی، 40 سے زیادہ لڑکیاں آ چکی ہیں، آپ چاہیں تو میں ان کی فائل ابھی آپ کے پاس لے آتی ہوں، آپ ان میں سے فائل مجھے دے کر بتا دیں، میں آپ کو فوراً لا کر دے دوں گی۔ تو حمزہ کہتا ہے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں اس کے لیے زیادہ بھی ضرورت نہیں، جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جائے گی، اس کے بغیر بھی اب اس کی جانب کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے سر، کیا اب مجھے یہاں سے جانے کی اجازت ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حمزہ کہتا ہے، اجازت ہے، آپ کو اب یہاں سے جا سکتی ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں حمزہ پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دوسری جانب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں مایا کے گھر کا منظر۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہی کام کرنے والی خاتون ایک جگہ پر ہوتی ہے، تو مایا کی والدہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے کہتی ہے، اس دن میں نے کہا تھا کہ میری بات کسی کو بتائی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو اب آپ نے میری بات بتانے کی کیوں کوشش کی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کام کرنے والی کہتی ہے، جی میرے سے غلطی ہوگی، میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، میں نے بہت برا کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں تم غریب لوگوں کے منہ کیسے بند ہوتے ہیں۔ پھر وہ اسے 2-4 ہزار روپے دے دیتی ہے، کہتی ہے، یہ لیجیے، اب دوبارہ میرے سامنے نہیں آئیے گا اور نہ ہی یہ بات دوبارہ کسی کو بتانے کی کوشش کریے گا۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں مایا بھی آ جاتی ہے، اور مایا کی ماں دروازہ بند کر دیتی ہے اور مایا سے کہتی ہے، بیٹا اب کیا کرنے آئی ہو؟ جبکہ مایا کہتی ہے، میں اس کے لیے آئی ہوں، اب بہت شور مچا رہے تھے، میں پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں کیا چل رہا ہے، اس طرح سے میں آپ لوگوں کے پاس پہنچ آئی ہوں۔ تو مایا کی والدہ کہتی ہے، کیا ہونا کیا ہے، وہ جو حمزہ کے ساتھ شادی کی تمہاری خواہش ہے وہ خواہش ہی رہنی تھی، اگر میں یہاں پر نہ پہنچتی اور یہاں پر وہ سب کچھ بتانے جا رہی تھی، جو کچھ تم نے حرکتیں کی، میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، لیکن یہ ایک بار کنٹرول ہو گیا، اس کو دوبارہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے آپ کو بیٹا کہوں گی کہ آپ اس طرح نہ کریں، جو پہلے آپ نے کیا اسے چھوڑ دیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اب تم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے والدہ، اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنی بہن والدہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو اس کی والدہ بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم دوسری چینل دیکھتے ہیں، ادھر ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس ایک اور آ جاتے ہیں ناظرین، جو کہ انٹرویو کے لیے وہاں پر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ فائلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ فائلز لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں حمزہ کے پاس، اور حمزہ وہ فائل دیکھتا ہے، اور فائل کو دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دوسری فائل دیکھتا ہے، آخرکار وہ سب فائل دیکھ لیتا ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ سے انٹرویو لیا جائے گا، آپ کو میں روم بتا دیتا ہوں، آپ اس روم میں چلے جائیے گا، اور اس روم میں آپ کا انٹرویو لے لیا جائے گا، اب بنا کسی وقت یا پریشانی کے وہاں پر پہنچ جائیے گا، اور اب سے بالکل ہاں ہے، بائی انٹرویو لے لیجیے گا، اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے ناظرین۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ وہ فائلز لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں حمزہ کے پاس، اور حمزہ وہ فائل دیکھتا ہے، اور فائل کو دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دوسری فائل دیکھتا ہے، آخرکار وہ سب فائل دیکھ لیتا ہے، اور وہ
جواب میں کہتا ہے ٹھیک ہے، اب آپ سے انٹرویو لیا جائے گا، آپ کو میں روم بتا دیتا ہوں، آپ اس روم میں چلی جائیے گا اور اس روم میں آپ کا انٹرویو لے لیا جائے گا۔ اب بنا کسی وقت یا پریشانی کے وہاں پر پہنچ جائیے گا اور اب سے بالکل ہاں ہے بائی انٹرویو لے لیجیے گا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔